हेलो वीवर्स, आज की वीडियो में हम जोड़ के भाषिक यानी कि इबादती प्रश्नों को हल करना सीखेंगे और इसमें हम मध्यम स्तर के प्रश्नों को हल करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जब तक आप ध्यान से सब प्रश्न को नहीं पढ़ेंगे तब तक प्रश्न में करना क्या है आपको नहीं समझ में आएगा। इसलिए आप प्रश्न को मेरे साथ बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। मोहन के पास 39 गायें तथा 46 बकरियां हैं। उसके पास कुल कितने जानवर हैं? यानी कि गाय की संख्या दी हुई है और बकरियों की संख्या दी गई है और कुल जानवरों की संख्या पूछी जा रही है। तो जहाँ भी आप देखें कि कुल पूछा जा रहा है तो इसका सीधा सा मतलब होता है प्लस यानी कि जोड़। तो सबसे पहले जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे कि जो 39 गायें हैं इसको हम यहाँ सबसे पहले लिख लेंगे। तो हमने 39 को लिख लिया। अब हमें 46 बकरियों को लिखना है। तो सबसे पहले 46 का इकाई हमारा 6 है, तो इसको हम 9 के नीचे इकाई के स्थान पे लिख लेते हैं। इसके बाद हमारा 4 है, तो इस 4 को हम यहाँ 3 के नीचे दहाई के स्थान पे लिख लेते हैं। इसके बाद हम इनको जोड़ के देख लेंगे कि कुल कितने जानवर हैं। तो सबसे पहले हम इकाई में इकाई को जोड़ेंगे, यानी कि 9 और 6 को जोड़ेंगे। तो ऊपर सबसे पहले हमारा अंक है 9, तो इस 9 के लिए हम खींच लेते हैं 9 लाइन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और नीचे इकाई में हमारा 6 है, तो इस 6 के लिए हम खींच लेते हैं 6 लाइन। 1 2 3 4 5 और ये 6 और इनको गिन लेते हैं कि कुल कितनी लाइनें हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 9 और 6 कितने होते हैं? 15। तो यहाँ हम 15 लिख सकते हैं। लेकिन समस्या क्या है कि अभी हमें दहाई के अंक को जोड़ना है। तो यहाँ से हम जो है दहाई को 1 को उठा के हम यहाँ ऊपर हासिल के रूप में लिख लेते हैं। इसके बाद हम दहाई के अंक यानी कि 3 और 4 को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले ऊपर हमारा 3 है, तो इस 3 के लिए हम 3 लाइन खींच लेते हैं। 1 2 3 और नीचे हमारा 4 है, तो इस 4 के लिए हम खींच लेते हैं 4 लाइन। 1 2 3 4 और इसको हम गिन लेते हैं कि कुल कितनी लाइनें हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 1 हमारा हासिल था, तो 7 और 1 मिलके हो गए 8। तो यहाँ हमने अब 8 लिख देना है। तो इस प्रकार जो हमारा प्रश्न था कि मोहन के पास कुल कितने जानवर हैं, तो इसका उत्तर हमारा क्या आया? 85, यानी कि गाय और बकरियों की संख्या मिलकर कितनी हो गई? 85। आइए इस कॉन्सेप्ट को एक और उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। एक पेटी में 567 अमरूद हैं और दूसरी पेटी में 296 अमरूद हैं। तो दोनों पेटियों में कुल कितने अमरूद हैं? यानी कि पहली पेटी में कितने अमरूद हैं? 567
और दूसरी पेटी में 296 और कुल अमरूद पूछा जा रहा है। तो जब भी कुल आए इसका मतलब होता है जोड़। तो जोड़ने के लिए सिंपली क्या करेंगे, जो पहला संख्या है इसको तो वैसे ही उतार देंगे। इसके बाद जो हमारा दूसरी संख्या है उसके इकाई अंक 6 को सबसे पहले लिखेंगे यहाँ 7 के नीचे। फिर दहाई अंक 9 को दहाई के स्थान पे सॉरी, फिर सैकड़ा के अंक 2 को सैकड़ा के स्थान पे लिख लेंगे और इसके बाद हम इन संख्याओं को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम इकाई के अंक यानी कि 7 और 6 को जोड़ेंगे। तो ऊपर हमारा 7 है, तो इस 7 के लिए पहले 7 लाइन खींच लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और नीचे हमारा 6 है, तो इस 6 के लिए हम खींच लेते हैं 6 लाइन। 1 2 3 4 5 6 और गिन लेते हैं कि कुल कितनी लाइनें हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यानी कि 7 और 6 मिलके होते हैं 13। तो यहाँ हम अगर 13 लिखते हैं तो ये दहाई के अंक को जोड़ के हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ दहाई में ऑलरेडी 1 लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि जो हमने दहाई का अंक 1 है इसको ऊपर दहाई के स्थान पे हासिल के रूप में लिख लेना है। इसके बाद हमें दहाई के अंक यानी कि 6 और 9 को जोड़ना है। तो सबसे पहले दहाई का अंक ऊपर हमारा 6 है, तो इस 6 के लिए हम खींच लेंगे 6 लाइन। 1 2 3 4 5 6 और फिर दहाई में नीचे हमारा है 9, तो इस 9 के लिए हम खींच लेते हैं 9 लाइन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इनको हम गिन के देख लेते हैं कि कुल कितनी लाइन हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक हमारा ये हासिल है, तो 15 और 1 मिलके हो गए 16। तो अब हमने यहाँ 16 लिख दिया, लेकिन अभी भी समस्या है कि हमें सैकड़ा के अंक को जोड़ना है और यहाँ सैकड़ा में 1 लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस सैकड़ा के 1 को ऊपर लिख करके हासिल के रूप में रख लेते हैं। इसके बाद हम सैकड़ा के अंक यानी कि 5 और 2 को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा ऊपर है 5, तो इस 5 के लिए हम खींच लेंगे 5 लाइन। 1 2 3 4 5 और नीचे सैकड़ा में हमारा 2 है, तो इस 2 के लिए खींच लेते हैं 2 लाइन। 1 और 2 और फिर इनको हम गिन लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये एक हासिल मिलके हो गए 8, यानी कि योग कितना होगा यहाँ पे 8। तो इस प्रकार जो हमारा प्रश्न था कि पेटी में कुल कितने अमरूद थे, तो उसका उत्तर क्या आया 863। दोनों पेटियों को मिलाकर कितने अमरूद हो गए 863 और यही हमारा उत्तर हो गया। तो बढ़ते हैं एक और अंतिम प्रश्न की तरफ ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सके। तीसरा प्रश्न है, एक गांव में कुल 4766 कच्चे और
456 मकान पक्के हैं। तो गांव में कुल कितने मकान हैं? यानी कि कच्चे मकान और पक्के मकान की संख्या दी हुई है और कुल मकान की संख्या पूछी जा रही है। तो आपको सवाल समझ में आ गया कि जब कुल पूछा जा रहा है तो यहाँ हमें क्या करना है? जोड़। जहाँ भी कुल दिया हो इसका सीधा सा मतलब हो जाता है जोड़। तो सबसे पहले जो हमारी संख्या है 4766, इसको हम यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद जो दूसरा है अंक हमारा 456, इसके इकाई अंक यानी कि 6 को सबसे पहले वाले 6 के नीचे लिख लेंगे। फिर जो है हमारा दहाई में है 5, तो इस 5 को हम दहाई के नीचे लिख लेंगे। फिर हमारा है सैकड़ा में 4, तो सैकड़ा के 4 को हम सैकड़ा के 7 के नीचे लिख लेंगे। ये होता है प्रश्न को या संख्या को लिखने का सही क्रम। जब तक हम सही क्रम में संख्या को नहीं लिखेंगे तब तक हम सही तरीके से जोड़ नहीं कर पाएंगे। अब हमने इसको सही क्रम में लिख दिया है, अब हम इसको जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम इकाई से इकाई अंक को जोड़ेंगे। तो ऊपर चूंकि हमारा इकाई अंक है 6, तो इस 6 के लिए हम खींच लेते हैं 6 लाइन। 1 2 3 4 5 6 और नीचे इकाई में है हमारा 6, तो इस 6 के लिए हम खींच लेते हैं 6 लाइन। 1 2 3 4 5 6 और इनको हम गिन लेते हैं कि कुल कितनी लाइन हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 6 और 6 मिलकर कितने हो गए? 12। तो इस 12 को हमने यहाँ लिख दिया। लेकिन अभी क्या समस्या आई कि अभी हमें दहाई के अंक को जोड़ना है। तो इस दहाई के 1 को हम क्या करेंगे? ऊपर दहाई के स्थान पे हासिल के रूप में लिख लेते हैं। इसके बाद हम दहाई के अंक यानी कि 6 और 5 को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले है हमारा ऊपर 6, तो इस 6 के लिए हम खींच लेते हैं 6 लाइन। 1 2 3 4 5 6 और नीचे दहाई में हमारा 5 है, तो इस दहाई के 5 के लिए हम खींच लेते हैं 5 लाइन। 1 2 3 4 5। अब हमें इनको गिन लेना है कि कुल कितनी लाइनें हो गई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 6 और 5 कितने हो गए? 11। लेकिन एक हासिल भी है, तो हासिल को लेके हो गए ये 11 और 1 12। तो यहाँ हम अगर 12 लिखते हैं तो अभी हमें सैकड़ा के अंकों को जोड़ना है। इसलिए जो हमारा सैकड़ा में के स्थान पे 1 आ रहा है, इसको ऊपर हम सैकड़ा के स्थान पे हासिल के रूप में लिख लेते हैं। इसके बाद हम सैकड़ा के अंक 7 और 4 को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले ऊपर हमारा 7 है, तो इस 7 के लिए हम खींच लेते हैं 7 लाइन। 1 2 3 4 5 6 7 और नीचे सैकड़ा में हमारा 4 है, तो इस 4 के लिए हम खींच लेते हैं 4 लाइन। 1 2 3 4। अब हम इनको गिन के देखते हैं कि कुल कितनी लाइनें हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 7 और 4 मिलकर कितने हो गए? 11। लेकिन हमारा एक पहले से हासिल भी है, तो 11 और 1 मिलके हो जाते हैं
12। तो यहाँ हम अगर 12 लिख देते हैं तो अभी हमें 1000 के अंक को जोड़ना है। तो इसलिए हम 1000 के स्थान पे जो हमने एक आया है इसको ऊपर एक को हासिल के रूप में लिख लेना है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि देखते हैं कि अब हमें 4 में जो नीचे कोई भी संख्या नहीं है तो जोड़ने के लिए हमें कोई संख्या जब नहीं मिलती है तो हम क्या करेंगे, इस 4 को हम चाहें तो वैसे लिख सकते हैं, लेकिन ऊपर हमारा एक हासिल भी है तो हम क्या करेंगे, 4 में 1 को जोड़ देंगे। जब 4 में 1 को जोड़ेंगे तो ये होता है 5। तो इस 5 को हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं। तो इस प्रकार जो प्रश्न था कि गांव में कुल कितने मकान हैं, तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे, 5222। ये हमारे कुल मकान हैं गांव में और यही हमारा उत्तर आया। तो आशा करता हूं कि कैसे प्रश्नों को हल किया जाता है, इबादती प्रश्नों को आप समझ गए होंगे। अगर आप समझे हैं तो ये अभ्यास प्रश्न है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें ताकि हमें भी मालूम चले कि आपको कितना समझ आया। प्रश्न है, शीला के पास 7802 लाल मोती हैं। राधा ने उसे 429 सफ़ेद मोती दिए। तो अब शीला के पास कुल कितने मोती हो गए हैं। तो हिंट कर देता हूँ, यहाँ भी कुल पूछा जा रहा है तो आप समझ ही गए क्या करना है। बाकी आप उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।